जय हिंद माय फ्यूचर एमएनएस ऑफिसर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम अपना पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 बायोलॉजी का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो एमएनएस में जो है वो पूछा जाता है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है। Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category। अब क्लासिफिकेशन जो है वो एक ही स्टेप नहीं है, उसमें क्या है काफ़ी सारे अलग अलग स्टेप्स आते हैं। हायरार्ची है स्टेप्स की, ठीक है, जिसमें हर एक स्टेप जो है एक रैंक या एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब जो एक कैटेगरी है वो किसका पार्ट है? एक जो कैटेगरी है वो हमारा टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। और सभी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं मिलके क्या हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बनाती हैं। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। और इन कैटेगरीज को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example। अब उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दे रखी है समझाने के लिए। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग। तो इंसेक्ट में क्या सिमिलर फीचर होता है? 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और कैटेगरी किसको डिनोट कर रही है? रैंक को। और हर एक जो रैंक या जो टैक्सोन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लासिफिकेशन को। तो जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज होती हैं वो क्या है? बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, और ये जो है मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं होते। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी होता है फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। तो ये सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे हमारा डिपेंड नहीं करता। एक बात का ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं आपको जो लाइनें समझा नहीं रही हूँ, जस्ट रीड कर रही हूँ, मतलब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो कहीं भी पूछी नहीं जाती हैं, नॉट इवन क्लास 11th। ओके, नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। All organisms, including those in the plant and animal kingdoms, have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories, ठीक है। तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो कैसे होती हैं, कि किन किन कैटेगरीज में होती हैं? किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। डिवीजन जो होती है वो प्लांट्स के केस में होती है, ठीक है, और फाइलम जो होता है वो एनिमल्स के केस में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करने का सीरियल वाइज एक ट्रिक है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। किड प्लेइंग क्रिकेट ऑन फार्म गिव्स 6। क्या है? किड प्लेइंग क्रिकेट ऑन फार्म गिव्स 6। के से क्या होगा हमारा? किंगडम, पी से प्लेइंग है तो पी से फाइलम, सी से जो है हमारा क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस एंड एस से स्पीशीज़, ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं। अब हम इनके बारे में बारी बारी से जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। और एक चीज़ और, जो स्पीशीज़ होती है वो क्या है? लोएस्ट कैटेगरी होती है, ठीक है। The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organism. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as of other kinds of organism. तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी वो होती है नॉलेज। हमें किसी चीज़ की जब तक नॉलेज नहीं होगी, हमें उसके बारे में पता नहीं होगा, तो हम उसको क्लासीफाई या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, और उसकी सिमिलैरिटीज़ या डिसिमिलैरिटीज़ को भी फाउंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है? नॉलेज। अब हम बात करने जा रहे हैं स्पीशीज़ के बारे में। तो स्पीशीज़ क्या हैं? मोस्ट क्लोजली रिलेटेड होते हैं। स्पीशीज़ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड होते हैं ये, ठीक है। अब टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज ए स्पीशीज़।
स्पीशीज़ की डेफिनेशन भी यही होगी कि स्पीशीज़ एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ, ठीक है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरिसम, ये आपको नाम आने चाहिए कि सोलेनम ट्यूबेरिसम पोटैटो को कहते हैं, पैंथेरा लियो लॉयन को कहते हैं। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबेरिसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बायोलॉजिकल नेम के क्या हैं, दो पार्ट्स होते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो ये क्या है, जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो सेकंड वर्ड होता है हमारे बायोलॉजिकल नेम का। तो ये तीनों क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट हैं, जो कि पहले वर्ड्स जो हैं वो जेनेरा हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन अलग अलग लेवल की कैटेगरी या टेक्सॉन पे, ठीक है। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक जीनस का क्या है, एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, ठीक है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। और इसमें क्या है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब फिजिकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं, फिजिकल अपीयरेंस में क्या है, सिमिलैरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, जिसको हम बोलते हैं टाइगर। क्या है, जेनेरा एक है पैंथेरा, लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो अलग अलग हैं, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, ठीक है। एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज़ लाइक निग्रम एंड मॉलिजना। और सोलेनम क्या है, एक जेनेरा, लेकिन उसके स्पेसिफिक एपिथेट क्या हैं, दो अलग अलग हैं। और ह्यूमन बींग्स का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस, ये मोस्टली सबको पता ही होता है, ठीक है। तो स्पीशीज़ के अगर आपको पूछा जाए स्पीशीज़ क्या होती हैं, तो ये हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग मोस्ट सिमिलैरिटीज़ विद ईच अदर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जीनस के बारे में, तो जीनस कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनेरा। तो जीनस क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो स्पीशीज़ क्या आता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अब आप जैसे जैसे नीचे नीचे चले जाओगे, जीनस के बाद जैसे फैमिली पे चले जाओगे, तो ऐसे क्या होता जाएगा, अब आप जीनस पे आए हो तो जीनस में क्या होगा, मोस्ट रिलेटेड स्पीशीज़ होंगी, जो हमने ऊपर पढ़ा इसमें क्या होंगी, मोस्ट रिलेटेड स्पीशीज़ होंगी। फैमिली में जाओगे तो फैमिली से ऊपर क्या है, जीनस, तो फैमिली में क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग मोस्ट क्लोजली रिलेटेड जीनस, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको आता जाएगा। Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to the species of other genera. We can say that genera are aggregates to closely related species. क्या है ये डेफिनेशन, जेनेरा क्या होती है, एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज बट ऑल अलोंग बीइंग टू जीनस सोलानम। अब ये तीनों क्या है, स्पीशीज अलग अलग है, लेकिन जीनस इनका क्या है, सोलानम। Lion, Panthera, Leo, Leopard, Pipardus, and Tiger means Panthera tigris with several common features are all species of genus Panthera. ये आपको मैंने पहले भी बताया था, नेम लर्न करने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी क्या है, जीनस एक है, स्पेसिफिक एपिथेट अलग अलग हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको नेम्स लर्न करने हैं इनके। और जो जैसे कैट्स है वो कौन सी जीनस है, उनका फेलिस है, और आपको जीनस पता होना चाहिए क्या होता है। बाकी ये लाइन्स सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखी हैं, ये कुछ में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली। तो फैमिली क्या है, इसमें क्या आएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या है, उससे ऊपर वाला बन जाएगा कि क्लोजली रिलेटेड जेनेरा या क्लोजली रिलेटेड फैमिली, ऐसा, ठीक है। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproduction features of plant species. अब फैमिली किसके बेसिस पे कैरेक्टराइज होती हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन फीचर्स पे प्लांट्स के, ठीक है। Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petuna and Datura, are placed in the family Solanaceae. अब जो हैं तीन अलग अलग जेनेरा, वो क्या है, एक फैमिली में पुट किए गए हैं, सोलानेसिए। मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, तो एक दूसरे में जो है वो सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म सिमिलर जो हैं वो स्पीशीज़ में होंगे, उससे कम ग्रुप में, उससे कम फैमिली में, फैमिली से कम ऑर्डर में होंगे, और जब तक हम किंगडम में आएंगे तो बहुत कम जो है सिमिलैरिटीज़ हमें मिलेंगी। Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis, cats in the family Felidae. अब ये इसमें क्या है, आपको कैट्स को साथ में पुट कर दिया पैंथेरा जीनस के साथ, ठीक है, इन द फैमिली फेलिडे, ये आपको आना चाहिए। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग, यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेज एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडे एंड कैनिसिडिए रिस्पेक्टिवली। तो डॉग्स की फैमिली कौन सी है, कैनिसिडिए, एंड जो कैट्स की कौन सी है, फेलिडिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। तो ऑर्डर में क्या होगा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़, ठीक है, क्योंकि जैसे हम नीचे जाएंगे तो वो होता जाएगा।
You have seen earlier that categories like species, genus, and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. देखो अब few आ गया, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे जो हमारे similar characters हैं वो क्या है, कम होते जाएंगे. The similar characters are less in number as compared to different genera including your family. Plant families like, ये आपको नाम दे रखे हैं, Convolvulaceae, Solanaceae, and are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. Felidae किसकी फैमिली थी, कैट्स की. Canisidae किसकी फैमिली थी, डॉग्स की. अब इनका क्या है, इनको एक ही के ऑर्डर में पुट कर दिया गया है कार्निवोरा में. ठीक है, ये आपको आना चाहिए. और जैसे ये आपको 3 नाम दे रखे हैं, इनका आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे इनको किस ऑर्डर में इनको पुट किया गया है. नेक्स्ट है हमारा क्लास. तो क्लास क्या होगा, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. ठीक है, जैसे कि प्रीमेटा ऑर्डर है जिसमें मोंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन आता है, इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. मैमेलिया आता है इन क्लास विद ऑर्डर कार्निवोर दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर. इसमें सिर्फ आपको बता रखा है कि इसमें किस क्लास में किसको पुट किया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए पढ़ना. इनकी डेफिनेशंस जानना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. अब है हमारा फाइलम. तो फाइलम क्या होता है, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रिप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर ऑर्डर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम. ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूट्रल सिस्टम. ये क्या है इनकी सिमिलैरिटी. फाइलम में इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या होंगी, जो जो हमने ये पुट किया, जैसे फिशेज, एम्फीबियंस, रिप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है, जिसकी वजह से हमने इनको एक ही फाइलम में जो है वो पुट करा है इन कॉर्डेटा फाइलम. ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि प्लांट्स के केसेस में फाइलम नहीं होता, डिवीजन होती है. ठीक है, अब लास्ट है हमारा किंगडम. अब किंगडम में क्या होंगी, बहुत लेस नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे, ये बहुत लार्ज होगा. ऑल animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth we will refer to these two groups as animal and plants kingdom. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species figure. There are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in their hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. अब क्या है, हमारे किंगडम में हमने 2 किंगडम जो है बना लिए, एनिमेलिया सब एनिमल्स उसमें पुट कर दिए, एंड किंगडम प्लांटे जिसमें हमने सारे उसमें प्लांट्स पुट कर दिए. और जो है साइंटिस्ट उन्होंने ये तो कैटेगरीज थी, सब कैटेगरीज भी उन्होंने बनाई हुई हैं अपनी स्टडी को ईजी करने के लिए और मोर साइंटिफिक प्लेसमेंट करने के लिए ऑफ वेरियस टेक्सा. ठीक है, अब है लोअर द टेक्स्टा आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर. ये मैंने आपको पहला बताया था, जितना टेक्सा कम होगा उतने कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो ज़्यादा शेयर होंगे टेक्सॉन में. जैसे सबसे लोएस्ट कैटेगरी हमारी स्पीशीज़ थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे, उनमें सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा थी. और जितनी बड़ी कैटेगरी होंगी उसमें सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो उतनी ही कम होती जाएंगी. ठीक है, अभी आपको टेबल दे रखा है. इस टेबल को याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक अपने चैनल पे शेयर की हुई है टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैं आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देती हूँ. जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया कृपया इंस्टॉल कर ले, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. टेलीग्राम पे सिर्फ मेरा ही चैनल नहीं, बहुत और चैनल हैं आपके एमएनएस प्रिपरेशन के लिए. 2021 के लिए स्टार्टिंग से प्रिपरेशन हो रही है, सो प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम. बहुत ईजी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है इस टेबल पे. एक मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देती हूँ. जैसे है हमारा मैन, तो बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस. बायोलॉजिकल नेम आपको याद होगा, तो जीनस क्या होता है, फर्स्ट वर्ड तो आपको होमो याद हो जाएगा. अब आप इसको याद कैसे करोगे, हमारा पीएम चोर, तो हमारा से होमिनिडाई, पी से प्रीमेटा, एम से मैमेलिया एंड चोर से कॉर्डेटा. हमारा पीएम चोर, होमिनिडाई, प्रीमेटा, मैमेलिया एंड कॉर्डेटा. ऐसे मैंने आपको बाकी तीनों के लिए भी ट्रिक्स बताई हैं. अगर आपको चाहिए तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स की. तो बेसिकली टैक्सोनॉमिकल एड्स होती क्या हैं. टैक्सोनॉमिकल एड्स वो एड्स होती हैं जो हमें आइडेंटिफिकेशन करने में ऑर्गेनिज्म की हेल्प करती हैं. ठीक है, विच आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन. टैक्सोनॉमिकल एड्स वो होती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए जो यूज़ होती हैं. ठीक है,
अब टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन, ये आपको पता होना चाहिए किस किस में यूज़ होती है टेक्सोनॉमिक स्टडी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल नोइंग आर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ करने के लिए हमें क्या है, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन जो है बिल्कुल करेक्ट चाहिए होती है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर होती है, एक तो लेबोरेटरी चाहिए होती है और फील्ड की स्टडीज़ चाहिए होती है। आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी और उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेबोरेटरी चाहिए आपको। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एसेंशियल एंड इट इज़ अ प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। ये भी पूछ सकते हैं प्राइम सोर्स क्या है, तो एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये क्या है, प्राइम सोर्स होती हैं टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ की। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। ये systematics में भी क्या यूज़ होती हैं। It is used for classification of an organism। ठीक है, अब इसमें कुछ भी बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम पहले शुरू करते हैं हर्बेरियम से। अब मैं आपको लाइन टू लाइन ये बताऊंगी, मैं आपको ऐसे डिस्क्राइब करती जाऊंगी वरना बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगी और इतना लेंदी देखना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हर्बेरियम बेसिकली क्या होता है, इसमें स्टोर हाउस होता है जहां हम प्लांट्स की स्पीशीज़ को सुखा के उनको प्रेस करके और शीट्स के ऊपर जो है रख देते हैं प्रिजर्व करके। और इनकी जो शीट्स होती हैं वो 29x42 सेंटीमीटर की होती हैं। 29x42 सेंटीमीटर की एक हर्बेरियम शीट होती है। ठीक है, और ये जो शीट्स हैं ये ऐसे नहीं लगा दी जाती, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड से इसको अरेंज करके क्लासीफाई करके इसको लगाया जाता है और इसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है, लेबल लगा दिया जाता है जिसमें इसकी कलेक्शन की डेट लिखी होती है, कहाँ से कलेक्ट किया है, प्लेस लिखी होती है, इसका इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम लिखा होता है, इसकी फैमिली जिससे रिलेट है उसके नाम लिखा होता है और कलेक्टर जिसने इसको कलेक्ट किया उसका नाम लिखा होता है। ठीक है, आप पढ़ के देख लीजिए, इस पूरे पैराग्राफ में यही है जो मैंने आपको बता दिया। अब है हमारा सेकंड बोटेनिकल गार्डन्स। तो ये जो हैं वो स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जहाँ पे हम लिविंग प्लांट्स जो हैं वो रेफरेंस के लिए रखते हैं और जहाँ पे जितने भी प्लांट की स्पीशीज़ होती हैं इस गार्डन में वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो होती हैं। और इसमें भी हम क्या है, लेबल लगा देते हैं, इसमें हम उस लेबल के ऊपर इसका बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम लिख देते हैं, इसकी फैमिली लिख देते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेमस बोटेनिकल गार्डन्स कहाँ कहाँ हैं। तो एक है हमारा क्यू इंग्लैंड में और एक इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो हावड़ा में है इंडिया में, एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये आपको इसकी वो भी आ सकती है फुल फॉर्म NBRI। ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नेम याद करने हैं। ठीक है, और जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है वो क्यू में है, इंटरनेशनल सॉरी, ये जो है लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है। ठीक है, इसमें 3,90,000 कुछ स्पीशीज़ जो हैं। ठीक है, अब है हमारा म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम बेसिकली क्या होते हैं, ये स्कूल्स और कॉलेजेस में होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शंस रख देते हैं प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ की स्टडी करने के लिए या रेफरेंस के लिए। स्पेसिमेंस जो हैं वो कंटेनर्स और जार में हम प्रिजर्व करके रख देते हैं और उनका प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में डाल के रखते हैं ताकि वो मतलब सड़ ना जाए, उनकी बॉडी जो है डिके ना हो जाए। और प्लांट्स के और एनिमल्स के जो स्पीशीज़ हैं वो ड्राई करके या सुखा के रखे जाते हैं और इंसेक्ट्स को क्या है कलेक्ट करके मार कर पिन करके रखा जाता है। और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं जैसे उनको स्टफ़ करके और प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। और इसमें स्केलेटन्स भी मिल जाते हैं आपको एनिमल्स में। जैसे हमारे स्कूल में मेरे को याद है हम गए थे बायोलॉजी लैब में, वहाँ पे मैंने देखा है, वहाँ पे एक कांच के जार्स में आपका ये प्रिजर्व करके प्लांट स्पीशीज़ या एनिमल स्पीशीज़ जो है वो रखते हैं और एक लिक्विड का जो है वो प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं ताकि वो डिके ना हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जूलॉजिकल पार्क्स। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली जूज़ होते हैं जहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो रखे जाते हैं प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट में, ताकि हम उनके क्या पढ़ सकें, नेचुरल हैबिटेट्स पढ़ सकें। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमन केयर के अंडर वो रहते हैं लेकिन उन्हें जो है वो सारा उनका इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। की इज़ अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। द कीज आर बेस्ड ऑन अ कंट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। तो कीज में क्या होता है, कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट। इंपॉर्टेंट है ये। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। की में क्या है, हमें ये दो ऑप्शंस देती हैं। ठीक है, ये एक दो ऑपोजिट ऑप्शंस होती हैं, अगर हम एक को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो दूसरी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड की। Separate taxonomical keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose. Keys are generally analytical in nature. ठीक है, अब हमारा इन हर्बेरियम इन सब के अलावा क्या है, ये कुछ और भी हैं, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, जो कि हमारा रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन के और भी मीन्स हैं। ठीक है, ये भी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फ्लोरा क्या होता है, एक एरिया का जो है प्लांट स्पीशीज़ को बताता है। ठीक है, मैनुअल्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन
नेम्स की, वो जो स्पीशीज़ जो एक एरिया में फाइंड होते हैं। और मोनोग्राफ में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी एक टैक्सॉन पे। इसमें कैटलॉग्स का नहीं दे रखा हुआ। और एनसीईआरटी में और भी कुछ चीज़ें मिसिंग है जो आप अगर कोई रेफरेंस बुक में पढ़ोगे तो बहुत वास्ट है, लेकिन आपको एमएनएस के लिए वास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ इनफ फॉर एमएनएस। नीट के लिए आपको पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है। सो इफ़ यू ऑल लाइक माई वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो है हमारा की में भी क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ मिलते हैं, ठीक है। बोथ जू में सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। म्यूजियम में भी प्लांट्स एनिमल स्पीशीज़ बोथ मिलेंगी। बोटानिकल गार्डन्स में क्या है, सिर्फ आपको प्लांट स्पीशीज़ मिलेंगी। और हर्बेरियम में भी सिर्फ आपको प्लांट स्पीशीज़ मिलेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो आपको मैं अब 1 लाइन के सारे एमसीक्यू जितने भी इस चैप्टर से बने हैं वो अपने चैनल पे जो है मैं आपको दूंगी। So please join us on Telegram also, and please like, share and subscribe my channel. Thank you. Jai Hind.